अमरनाथ वैष्णवी जी एक ऐसा नाम जो कश्मीरी पंडितों के दिल में बसा हुआ है। एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी के लिए बल्कि बाहर की कम्युनिटी के लिए भी जब भी वो लोग उनका नाम लेते हैं तो बड़े अदब से, बड़ी शान से, बड़े गर्व से लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। कि द राइट न्यूज की ये मुहिम है कि ये पूरा महीना हम हमारे प्यारे नेताजी को डेडिकेट कर रहे हैं और आपको ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज से मिलाते हैं, ऐसे ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने उनके साथ बहुत काम किया है, उनके काफी करीबी हैं और उनके प्रियजन हैं। पर आज का जो वो इंटरव्यू है थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज जो शख्सियत हमारे साथ है, ना तो वो डायरेक्टली लाला जी को जानते हैं, ना उनके साथ कभी काम कर चुके हैं, पर फिर भी अमरनाथ वैष्णवी जी से जुड़े हुए हैं, इस इवेंट से जुड़े हुए हैं। कैसे? आइए इन्हीं से पता करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोहित भट्ट जी की। तो रोहित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द राइट न्यूज में। सबसे पहले धन्यवाद, थैंक यू। मैं आज खुद ही अपनी चैनल में आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बात करूं, अमरनाथ वैष्णवी जी के ऊपर बात करूं, प्लस और भी कुछ चीजें बताऊं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मेरा सिर्फ एक बार उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, तो मैं वो जरूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारी कम्युनिटी में एक सोशल एक्टिविस्ट आर्यन रमेश जी हैं, वो मुझे उनके पास लेके गए थे। जस्ट बोला आ जाओ, चलो उनसे एक मुलाकात करते हैं। जिस दिन मैं उनके पास गया, बूटा नगर में उनका वो क्वार्टर था। बहुत ही साधारण व्यक्ति, मतलब डाउन टू अर्थ अपनी जीवन को चलाने वाले। हम जब एंटर किया, दरवाजा उन्होंने खोला, अंदर गए, बैठे, वो बैठे हुए थे। तो बोला, आर्यन जी ने इंट्रोडक्शन दिया मेरा कि रोहित भट्ट ये थिएटर करता है। और उन दिनों हम लोग थिएटर में समझ लीजिए बिगनिंग में थे, शुरुआती दौर था थिएटर का जम्मू में। तो मैं बॉम्बे से काम करके आया हुआ था, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट थी, मुझे उनसे मिलना था क्योंकि मेरे फादर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे उस टाइम पे। तो उन्होंने उनके बारे में बहुत बड़ा जिक्र किया था कि इन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है अपने कम्युनिटी को लेके। जब मैं वहां गया, उनके पास बैठा, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन, अच्छा थिएटर करते हो, ये करते हो, वो करते हो, अच्छा उठ के वो जाने लगे चाय बनाने। तो खुद ही चाय बनाने गए। तो मैं पीछे पीछे मैंने कहा, नमारा तो आप रहने दीजिए, मैं कर लेता हूँ, मैं छोटा हूँ, कोई बात नहीं। तो नहीं, मैं अपने काम खुद करता हूँ और मेरे यहाँ पे जो भी आएगा वो बिना चाय पिए नहीं जाएगा। ये इतनी सिंपलिसिटी उनकी जो थी। और मैं भी उनके साथ किचन में खड़ा हो गया और मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि मैं बड़ा प्रेरित हूँ आपसे, मैंने बहुत कुछ देखा है, आप इतना काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी अभी आप खुद ही कर रहे हैं काम। वो चाहते तो वो अपने लिए मतलब उनके घर में नौकर भी हेल्पर रख सकते थे जो खाना वाना बनाए, कुछ करे, लेकिन अपने काम खुद करना। एक पहली सीख वहां मिली कि अपने काम खुद करने चाहिए इंसान को। और उसके बाद जब चाय वाय पीने बैठे तो उन्होंने मुझे एक चीज कहा कि क्या करना चाहते हो लाइफ में। मैंने कहा मैं थिएटर करना चाहता हूँ और सिर्फ थिएटर करना चाहता हूँ। बोला, इससे क्या हासिल होगा? मैंने कहा, जो पैशन आप में है ना कम्युनिटी का, वो पैशन मेरे में भी है। फिर जब उन्होंने सुना कि मैं बॉम्बे छोड़ के आया, इंडस्ट्री में इतनी अच्छी सेटल जॉब छोड़ के आके यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं हम। दोनों भाइयों का विजन है कि हम कम्युनिटी के लिए काम करें, अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम करें। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला कि जिस रास्ते पे तुम चल पड़े हो ये आसान नहीं है, बहुत सारी रुकावटें आएंगी और एक ऐसा समय आएगा कि तुम हार जाओगे, तुम बोलोगे कि बस छोड़ दो, मैं छोड़ना चाहता हूं। लेकिन मेरी एक नसीहत है, अगर तुम आगे बढ़ना चाहोगे लाइफ में, तुम चाहते हो कि तुम अपने पैशन को जियो, जिसके लिए तुमने बॉम्बे में सैक्रिफाइस करके तुम यहां आ गए, फिर तुम्हारा सैक्रिफाइस करना खत्म नहीं होगा, अंत समय तक तुम्हें सैक्रिफाइस करते रहना है। जी। दूसरी बात, कभी हार नहीं माननी है। और जो इन्होंने ये चीजें बोली कि भाई लड़ना है, बोला हर दिन तुम्हें एक नई चीजों से लड़ना है। तुम्हारे फेवर में भी लोग आएंगे, ये उनकी वर्डिंग्स है, और अगेंस्ट ज्यादा आएंगे। जिस दिन तुम्हारे अगेंस्ट लोग खड़े हो गए, समझ लो तुम्हारी जीत है, तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। बिल्कुल। तो उस चीज से डरना नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने दर्शकों के साथ ये बात साझा करूं कि जो मेरा उनके साथ पहला सिर्फ एक इंटरेक्शन हुआ था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि नहीं, अगर मैं जिस कार्य के लिए आया हूं आगे बढ़ रहा हूं तो वो छोड़ूंगा नहीं जी। उस पर काम करते रहूंगा। और देखिए किस्मत कितनी अच्छी है कि मतलब ये इनका आशीर्वाद ही है कि हमने एज अ वोमेद, आप हमें जानते हैं, दर्शक हमें
टीआरएन से जानते हैं। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम लोग जो फिल्म्स बना रहे हैं या शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, उसी कड़ी में हमने एक RIF के इवेंट कंपनी भी स्टार्ट कर ली। अच्छा, राइट। सो इवेंट कंपनी स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम लोग वी आर ऑलरेडी इनटू इवेंट्स, लेकिन वोमेद इज अ डिफरेंट थिंग। वोमेद में हम इवेंट्स नहीं कर सकते, तो हमने सोचा क्यों ना, अगर आप इतने कैपेबल हैं और राकेश जी का विजन जो है उसी के ऊपर हम चलते हैं। बिल्कुल। उन्होंने बोला क्यों ना हम इवेंट स्टार्ट करें, जैसे हम बाकी चीजें कर रहे हैं, इवेंट्स भी करते रहेंगे साथ साथ। तो हमने RIF के इवेंट्स कंपनी स्टार्ट की, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट। RIF के का फुल मतलब है रूट्स इन फतेह कदल। ओके। जहां से हम बिलोंग करते हैं वहां भी राकेश जी ने उसी को लाया जी। आप इस चीज की गहराई को देख सकते हैं कि उनको अपने रूट्स के साथ कितना प्यार है। यहाँ पे वैष्णवी जी का और राकेश जी का ये गुण जो है वो बहुत मिलता है कि वो भी अपनी जो कम्युनिटी के रूट्स थे उससे जुड़े हुए हैं, और राकेश जी ने भी अपने जो रूट्स है उनको नहीं छोड़ा। बिल्कुल, यही बात बताने की जरूरत है कि अपने रूट्स को नहीं छोड़ा, और RIF के का ये इनिशिएटिव हुआ, और लकीली ऐसा हो गया कि अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन जो ये 24 तारीख को इवेंट कर रही है 98th बर्थडे पे जी, उनके साथ कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बोला कि हमारा ये इवेंट है, आप करेंगे इसको एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर। तो मैंने सोचा ये देखिए कनेक्शन कहाँ से जुड़ा, और आज हम इस इवेंट को कर रहे हैं। इवन TRN पे हम लोग पूरे मंथ उनको डेडिकेट कर रहे हैं, और कुछ सीरीज चल रही है, सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात करना यहाँ तक रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि बस ये इस महीने की उसके बाद बात नहीं करेंगे, फ्यूचर में भी ये बातें होती रहेंगी। बिल्कुल। लेकिन मैं ये हमारे दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि हर एक इंसान जो इस रास्ते पे निकलता है उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। बिल्कुल। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सबके लिए जो अपना ऐशो आराम छोड़ के इन कामों पे लग जाते हैं। रोहित जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी आपने वैष्णवी जी के साथ जो मुलाकात का आपने ब्यौरा दिया कि उन्होंने बोला कि ऐसा भी वक्त आएगा कि लोग आपके साथ भी खड़े होंगे, लोग आपके खिलाफ भी खड़े होंगे। तो बात करें अपनी कम्युनिटी की, तो आपको कितना सहयोग मिला इस कम्युनिटी से? क्या आपको लगता है कि हम एज ए कश्मीरी पंडित एक हैं? हम जब कोई कश्मीरी पंडित उभर के निकलता है, कोई बच्चा या कोई युवा, तो क्या हमारी कम्युनिटी ही हमारा साथ देती है कि बस वो सिर्फ उनकी टांग खींचने में लगती है? देखिए, हर कम्युनिटी में चंद लोग होते हैं जो जिनका काम होता है टांग खींचना जी, वो सिर्फ कुछ लोग होते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी में मैक्सिमम लोग इस चीज को समझते हैं कि कोई भी चीज करना आसान नहीं होता। अब हम कोई इवेंट करते हैं, प्ले करते हैं, वो हम ही जानते हैं कि हमें कितना उस पर हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो टांग खींचने वाले होते हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। और हमेशा जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, वो कभी हिम्मत नहीं हारते, नहीं मानते हैं। तो लाला जी की वही बात याद आई है कि अपने कर्म करने हैं, करते रहना है, फल की चिंता ही नहीं करनी है, चल रहे हैं। और दूसरी बात, यूनिटी की बात मैं बार बार करता हूँ। मुझे अभी भी कोई ऐसा शख्स कम्युनिटी से नहीं मिला जिसने ये ऑन कैमरा बोला कि यूनिटी नहीं है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि यूनिटी है जी। कैमरा बंद होते ही यूनिटी नहीं है ये शब्द आते हैं जी। तो बेसिकली जब तक हम इस चीज को बोलेंगे नहीं कि हमें यूनिटी नहीं है, हमें यूनिटी रखनी है, तब तक कैसे यूनिटी होगी? हम लोग डरते हैं बात बोलने से, हम लोग नहीं बोलते कि भाई हमारा में यूनिटी नहीं है। यहां आप देखिए, एक ग्रुप बनता है, वो काम करना स्टार्ट करता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, उसी ग्रुप में से 3 लोग निकलते हैं, अलग ग्रुप बना देते हैं जी। बिल्कुल। फिर चाहे वो 2-3 महीने बाद बंद भी हो जाए या कुछ करे नहीं, लेकिन वही 3 लोग फिर उसकी टांग खींचते जहां से वो शुरुआत होने की थी। ये बेसिक जो हमारे यहाँ पे हो रहा है कम्युनिटी में, मुझे लगता है कि नई जनरेशन को ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमें कि हमारे में यूनिटी नहीं है। यूनिटी रखनी है, तभी हम लोग समाज में सबसे ऊपर आएंगे जी जी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमने रिसेंटली एक इवेंट किया और मुझे लगा था कि वहां पे हमारी कम्युनिटी से सारे लोग आएंगे, लेकिन मुश्किल से 10 लोग थे। तो यहाँ पे ये चीजें दर्शाते हैं कि यूनिटी नहीं है। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है, चाहे कोई कितनी भी मेहनत करे, हार्ड वर्क करे। तो यूनिटी बहुत जरूरी है जी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर बोलूंगा जी। आप मुझे बताइए, जब अमरनाथ वैष्णवी जी कहीं धरने पे जाते थे या कहीं चलते थे, हजारों लोग उनके पीछे होते थे, यही कम्युनिटी के लोग होते थे। बिल्कुल। दैट मीन्स वो हमारे लीडर थे।
आज की डेट में जितने भी लीडर हैं, आप मुझे बताइए उनके पीछे 10 लोग भी हैं क्या? 10 लोग उनके पीछे चलते हैं? तो लीडर कहाँ है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं तब उसको लीडर मानूंगा जिसके पीछे 1500 लोग होंगे। जी बिल्कुल। जिस लीडर के पीछे, हमारी कम्युनिटी के लीडर के पीछे 1500 लोग होंगे, जब वो कोई रैली करते हैं, कहीं जाते हैं, 1500 लोग आए, तो मैं मानूंगा कि हाँ वो लीडर है जी। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में अमरनाथ वैष्णवी जी की बहुत जरूरत है हमारी कम्युनिटी में जी। तो कैसे होगा मुझे पता नहीं, बट उनकी बहुत कमी खल रही है। रोहित जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या पता फ्यूचर में उनके जैसा तो कोई बन नहीं सकता, पर उनके करीब भी अगर कोई नेता बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। और लास्ट में जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जयकारा हर हर महादेव। हर हर महादेव।